सत श्री अकाल संगत जी। आज की साखी में हम जानेंगे कि गुरु नानक देव जी ने वैष्णव साधु की बात का खंडन किस प्रकार किया। हरिद्वार में जब गुरु जी एक तंबू में निवास कर रहे थे तो गुरुदेव जी ने खेमे के बाहर भोजन की व्यवस्था करने के लिए मर्दाना जी को कहीं से आग मांग कर लाने के लिए कहा। तो मर्दाना जी नज़दीक के खेमे में बलती हुई आग देखकर वहां आग लेने के लिए पहुंचे। उस समय एक कर्मकांडी वैष्णव साधु भोजन तैयार कर रहा था। उस साधु ने पवित्र रसोई तैयार करने के लिए चूल्हे को गोबर से लीपा था और रसोई की चारों तरफ एक रेखा मंत्र पढ़कर खींची थी, जिसको लोग कारी कढ़ना यानी कारी निकालना कहते थे। उन लोगों की मान्यता थी कि कारी निकालने से अर्थात चारों तरफ रेखा खींचने से कोई प्रेत आत्मा उनके भोजन का रसपान नहीं कर पाएगी। नई पीढ़ी को बता दें कि उन दिनों आग जलाने के ऐसे ही साधन हुआ करते थे। आग को दबा कर रखा जाता था, अंगारों को एक दूसरे के घर से लिया जाता था और आग जलाई जाती थी। तो मर्दाना जी ने उनसे अनुरोध किया, साधु महाराज जी कृपा करके मुझे अंगारे देने का कष्ट करें, जिससे हम भी आग जलाकर भोजन तैयार कर सकें। तब वैष्णव साधु ने मर्दाना जी को क्रोध से देखा और कहा, आप तो मलेच्छ लगते हैं, आपकी परछाई मेरे पवित्र भोजन पर पड़ गई है, वो तो भ्रष्ट हो गया है, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। साथ ही वो साधु एक जलती हुई लकड़ी लेकर मर्दाना जी को मारने के लिए भागा। ये देखकर मर्दाना जी वापस भागे। मर्दाना जी आगे आगे और साधु गालियां देता हुआ उनके पीछे पीछे और दोनों गुरुदेव के खेमे में जा पहुंचे। और मर्दाना जी ने गुरुदेव जी से बेनती की, गुरु जी उसको इसके कहर से बचाओ। जैसे ही साधु ने गुरुदेव को देखा वो झेंप गया और शिकायत भरे अंदाज में कहने लगा, इस नीच जाति के व्यक्ति ने मेरी रसोई को अपवित्र कर दिया है। गुरुदेव ने उसको अपने पास बुलाया। झगड़े की आवाज सुनकर चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो गई। ये देखकर गुरुदेव जी ने सबको संबोधित करते हुए कहा, इस साधु का कहना है कि ये हमारा चेला नीच है, पर ये सिद्ध करे कि ये किस प्रकार नीच है और वो किस प्रकार ऊंचा है। अब साधु के पास कोई दलील तो थी नहीं। तब गुरुदेव ने कहा, कुबुद्ध डूमणी कुदया कसाइण, पर निंदा घट चूड़ी मुट्ठी क्रोध चंडाल, कारी कड्डी क्या थिए जहाँ चारे बैठिया नाल। बाबा जी ने कहा कि मैं बताता हूँ कि नीच व्यक्ति वह है जो बिना किसी कारण दूसरे पर क्रोध करता है और गालियां देता है, क्योंकि उसके अंदर चंडाल क्रोध की रिहाइश है और दूसरों के प्रति हृदय में तरस नहीं है। ये उसका कसाईपन है। बिना कारण दूसरों की निंदा करनी ये कर्म हृदय में बस रहे चंडाल का है। वास्तव में ये कार्य बुद्धिहीन व्यक्ति जैसा है जो बिना विचारे अंधविश्वास में उस प्रभु की सृष्टि का वर्गीकरण करके अपने आप को ऊंचा और दूसरे को नीचा कह देता है, जबकि प्रभु ने तो सबको शारीरिक रूप से पूर्णता में एक जैसा बनाया है और प्रभु सर्वव्यापक है। बोलो जी धन गुरु नानक। वाहेगुरु जी।